अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा जरा सारे। मैंने अभी कुछ बच्चों को नोट करा है कि वो यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज लगा तो रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है इसकी पोजीशन क्या है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है वो लगा रहे हैं, नहीं लग रही, जैसे भी लग रही है बोलने सही हो, लग तो रही है ना, कम से कम वो ये दिमाग में सोच रहे हैं। भाई देखें, यहाँ पर आके आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ सबसे पहले तो। यहाँ पर आके देखें, मेरे पास तो काफी सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर मैं अपना जितना भी पैराग्राफ है यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ, जैसे कि देखें, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंपल 3 लाइन का हमने क्या करा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और अगर मैं अभी यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पैराग्राफ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, गलती आपसे ये हो रही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है, अच्छा ये बैकग्राउंड अटैचमेंट बताता हूँ मैं क्या है ये। आप लोग करके आ रहे हैं, आप यहाँ पर लगाते हैं क्या, बॉटम, ठीक है। बॉटम लिखते हैं और बॉटम आपने क्या करा हुआ है, राइट करा हुआ है। और जब अपनी इमेज को देखते हैं वो ऊपर चली जाती है। अक्सर बच्चों को देखा मैंने, अभी ये गलती कर रहे थे बैठे हुए, ठीक है। तो भाई देखें इसका मसला क्या है, मसला ये है कि जो आपके पास काम कर रही है ना, ये आपकी बॉडी से काम कर रही है, और आपकी जो बॉडी है वो यहां से लेकर यहां तक की है, बस बस इतनी सी बॉडी है। तो जो इमेज आप खुद नोट डाउन करें कि इमेज भी तो हमारे पास इतनी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पैराग्राफ बड़ा होता है ना भाई, तो लाजमी बात है हमारी बॉडी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आए और यहाँ से आगे देखिएगा, मैं अपना क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ यहाँ से आकर मैंने कॉपी करा, कंट्रोल C कंट्रोल V करा, ठीक है। यानी कि जितनी बड़ी हमारी बॉडी होगी ना भाई, हमारी जो इमेज है देखें उतनी ही नीचे आती जा रही, ठीक है। और अगर मैं अपना पैराग्राफ काफी ज्यादा बड़ा कर लूं, तो जो इमेज होगी तब जाके वो आपके पास आपके बॉडी के बॉटम में है, ठीक है। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, पैराग्राफ छोटा सा लिखा हुआ है और लगा रहे हैं बॉटम, और बॉटम से क्या हो रहा है, वो इमेज ऊपर जा रही है। तो भाई देखें, हर चीज का तरीका होता है, तरीका क्या है कि अगर आपके पास बॉडी है ना, तभी आपके पास बॉटम में शो करेगी। देखें जैसे ही मेरे पास बॉडी का साइज बड़ा हुआ ना, हमारे पास जो इमेज आई है वो कहाँ पर आई है, बॉटम में ही आ रही है, ना कि वो टॉप पर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं अपने पास टॉप पे, मैं इसको लेके जाऊं दोबारा, और यहाँ पर लाके इसको मैंने क्या बोल दिया है, बॉटम, सिंपल बॉटम बोला हुआ है, ठीक है, ना राइट लगाया ना लेफ्ट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी इमेज आ रही है वो सेंटर में भी आ रही है और हमारे पास बॉटम में भी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, काम करेंगे तो आपके पास काम बिल्कुल होगा। लेकिन वही वाली बात, अगर पैराग्राफ छोटा है तो ये इमेज ऊपर चली जाएगी भाई, इमेज शो नहीं करेगी आपके पास, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें। खैर, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपना जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पर आकर इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ अपने पैराग्राफ को, क्योंकि मेरे को स्क्रोलिंग वगैरह चाहिए होगी अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गई है, स्क्रोलिंग आ गई है, और जो इमेज है वो कहाँ पर आ रही है, बॉटम में ही आ रही है, ना कि हमारे पास टॉप पे आ रही है। वो देखें कहाँ पर आ रही है, वो हमारे पास बॉटम में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया। अब करना क्या है भाई, मेरे को बॉटम पे नहीं रखनी इमेज, मेरे को इमेज रखनी है कहाँ पर, टॉप पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास जो भी हमारी बैकग्राउंड पोजीशन है वो क्या कर दी मैंने, टॉप कर दी। तो टॉप से क्या हुआ, हमारी जो इमेज है वो हमारे पेज के बिल्कुल टॉप पे आ रही है और हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में भी आ रही है, ठीक है। अब करना क्या है भाई, देखिए मैं ये चाह रहा हूं जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ ना, तो इमेज भी क्या हो हमारे पास साथ साथ स्क्रॉल होते हुए हमारे को दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर भाई देखिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, कि हमारे पास होती है फिक्स और एक हमारे पास होती है स्क्रॉल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्क्रॉल। इसमें मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ से आगे की दफा पेज को रिलोड करूंगा मैं, और इसको मैं अगर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर देखिएगा स्क्रॉलिंग के साथ जो इमेज है वो क्या हो रही है, हमारे पास ऊपर ही जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल की जगह पर यहाँ पर लगा देता हूं क्या, फिक्स्ड, ठीक है। तो अब की यहाँ पर दफा देखिएगा, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज हमारे पास स्क्रॉलिंग के साथ नीचे आ रही है, वो ऊपर हमारे पास जाकर छुप नहीं रही, ठीक है। वरना पहले क्या हो रहा था हमारे पास, जब मैं इसको नीचे ला रहा था तो इमेज ऊपर चली जाती थी और हमारा पैराग्राफ क्या होता था, हमारे साथ नीचे आ जाया करता था, ठीक है। लेकिन अब की दफा मैंने क्या बोल दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट की हमारे पास जो वैल्यू मैंने लगाई वो क्या लगाई हम लोगों ने, फिक्स कर दी, ठीक है। अब मेरे पास जितनी भी बॉडी, भले वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे पास जो इमेज होगी हमेशा क्या होती रहेगी, हमारे पास वो स्क्रॉल होती भी हमारे को दिखती ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी खासी यहाँ पर स्क्रॉलिंग कर आ गया हूँ पेज में। अभी देखिएगा इमेज कहाँ पर है, हमारे पास टॉप पर मौजूद है। लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, जितना मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, इमेज कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि हमारे साथ साथ क्या होगी, वो नीचे आ रही होगी, ठीक है। और अगर किसी ने अपनी इमेज की जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन मैंने क्या कर दी, यहां पर आकर मैंने बोल दिया
कि भाई हमारी जो पोजीशन है ना भाई, वो टॉप पोजीशन नहीं है, बल्कि आपने क्या बोल दिया उसको, बॉटम बोल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा इमेज कहाँ पर है, बॉटम में। ठीक है, जब मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूं ना, वो हमारे पास स्क्रॉल होती हुई तो आ रही है, लेकिन दिख भी रही है। किस वजह से दिख रही है? हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट हम लोगों ने फिक्स करी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से आके फिक्स को हटा दूं और इसको लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, स्क्रॉल होती है। ठीक है, तो अभी देखें, अगर मैं टॉप पे जाऊं, इमेज मेरे को नहीं दिखने वाली। इमेज तभी दिखेगी जब मैं यहां पर आके क्या करूंगा, स्क्रॉल करके नीचे बॉटम में आ जाऊंगा। ठीक है, तभी क्या होगी, मेरे पास वो इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, अगर इमेज के साथ आप लोगों ने स्क्रॉलिंग लेकर आनी है कि यानी कि स्क्रॉल भी होता रहे हमारे पास और इमेज मेरे को दिखती भी रहे, तो उसके लिए आपने क्या लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है हमारे पास, फिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। कोई मसला किसी को? जो आप लोग मसले कर रहे थे वो बात क्लियर हो गई कि मसले हम कर क्या रहे थे। अच्छा, अब एक बात यह है कि अगर मेरे को इस इमेज को पूरे पेज पे कवर करना हो, अभी तो इमेज क्या है, बिल्कुल छोटी सी आ रही है। अगर मेरे को अपनी इमेज को पूरे पेज के ऊपर कवर करना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूं, हमारे पास जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना भाई, पैराग्राफ मैं फिलहाल के लिए खत्म करवाता हूं। ठीक है, पैराग्राफ मैंने क्या करा, यहां पर आकर खत्म करा है बिल्कुल। ठीक है, अब की दफा मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आकर सिंपल सा एक बॉक्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, और बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहां पर आकर इधर आ जाएं। ठीक है, और यहां पर आकर सबसे पहले मैंने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, ये जितनी भी आपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना भाई, ये ऊपर वाली, बल्कि इसका एक काम करें, हटाई दें। सिंपल आप एक काम ये करें, डॉट बॉक्स नाम की क्लास को कॉल करें, और अपने जो बॉक्स है उसको पहले आपने क्या देनी है, हाइट दे दी आपने 450 पिक्सल की। ठीक है, इसी तरीके से उसको आपने क्या दे देनी है, हाइट दे देनी है, और हाइट कितनी दे देंगे उसको आप, 350 पिक्सल की। और साथ साथ मैंने क्या बोल दिया उसको, बॉर्डर भी मेरे को लगाना है। ठीक है, ताकि हमारे पास हाइट और विड्थ शो हो जाए, 1 पिक्सल मैंने बॉर्डर लगाया उसको, सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं, तो बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसी बॉक्स के अंदर मैंने बोला आप क्या लगा दो, हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर जाओ और क्या लगा दो, हमारी एक पिक्चर है। ठीक है, और पिक्चर का नाम क्या है हमारे पास, इमेज डॉट पीएनजी नाम है पिक्चर का। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास बॉक्स के अंदर पिक्चर लगी है, और ये बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 दफा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इसकी जो रिपीटनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं लगाया। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं अपने क्या करूंगा, यूआरएल के बाद आऊंगा। अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पर आते हैं और यहां पर आके लिख देते हैं नो रिपीट। ठीक है, और लिखा हुआ भी नहीं आता, वो खुद से लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं इस तरीके से। भाई देखें, इस तरीके का अगर काम कर रहे हो, फिर यहां पर आके आप इस तरीके से टर्मिनेटर लगा रहे हैं, पहली बात तो ये एरर है। एरर क्यों है? आपने एक दफा जब यहां पर आके अपनी प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया है, तो आप उसके बाहर काम क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तो जब भी काम करें आपने इस साइन से पहले पहले करना होता है। ठीक है, देखें जैसे मैंने इसके अंदर लगाया, हमारे पास प्रॉपर्टी ने अपना काम करा, और जो पहले रिपीटनेस आ रही थी अपनी दफा वो क्या हो गई, हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पर आकर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अब बैकग्राउंड साइज के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, कि हमारे पास होती है कंटेन और एक हमारे पास होती है कवर। ठीक है, अब कंटेन और कवर क्या होती है भाई, देखें अगर मैं यहां पर आकर लगा देता हूं सिंपल बैकग्राउंड साइज कवर, कवर क्या काम करेगा, हमारा जो मेन बॉक्स होगा ना, उसकी जितनी भी हाइट होगी, उसकी जितनी भी विड्थ होगी, उसके अंदर अंदर क्या करेगा, उसको वो कवर कर देगा अपनी इमेज को। ठीक है, अब ये इमेज में बॉडी पे क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि इमेज इतनी बड़ी हो जाती, उसके पिक्सल फट जाते। ठीक है, तो अपनी इमेज को कभी भी बॉडी पे मत लगाना, बल्कि आपका जो कोई बॉक्स है ना भाई, उसके अंदर लगा दो। ठीक है, उसके अंदर आप क्या लगा देंगे, बैकग्राउंड साइज कवर। कवर से क्या हो जाएगा, आपके पास जो इमेज होगी आपके बॉक्स के अंदर ही कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक मसला ये है कि बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज आई है, कवर तो हुई है, लेकिन आधी इमेज कट भी गई है। आप लोगों ने ये बात नोट डाउन नहीं कर दी। ठीक है, अब करना क्या है फिर भाई, देखें भाई इसका कोई हल नहीं है, या फिर आप एक काम ये करें कि बैकग्राउंड साइज आप क्या लगा दें, यहाँ पर कंटेंट लगा दें। ठीक है, कंटेंट क्या काम करेगा, उसको हर जगह से कवर करने की कोशिश भी करेगा, और उसकी जो एक्चुअल पिक्चर की हाइट और विथ है उसको भी लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अब की दफा अगर मैंने कंटेंट लगाया, तो भाई यहाँ पर देखें पिक्चर हमारे पास बिल्कुल फिक्स होकर आएगी, लेकिन उसकी हाइट उसने फिक्स नहीं कर सका। वो कोशिश तो उसने करी, देखें जब मैंने कवर लगाया था आपके पास जो पिक्चर थी वो इस जगह से आ रही थी बस, और ये जो ये वाला पार्ट था, ये आपके पास जो ये पोर्ट रखा हुआ है, ये चीज क्या हो गई थी हमारे पास से हाइड हो गई थी। ठीक है, लेकिन कंटेंट ने क्या काम करा, उसको कवर करने की कोशिश तो करी,
लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से नहीं कर पाया वो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि आपका जो बॉक्स है ना भाई, उसकी हाइट आप खुद से कम करो, ठीक है। जब मैं खुद से कम करूंगा हमारी इमेज बिल्कुल बॉक्स के अंदर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी थी हमारी, बैकग्राउंड साइज कवर, मैंने क्या कर दिया, उसको कवर लगाकर उसको अपने बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जब फिक्स हो ही गई है, फिर आप लोगों ने करना क्या है, अपने बॉक्स के अंदर आ जाएं और यहां पर आकर जितनी मर्जी आप लोगों ने अपना जो भी टेक्स्ट पास करना है, यहां पर आके आप अपना क्या कर देंगे, टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने बोला हेडिंग 1। अब यहां पर देखिएगा जो हेडिंग 1 है वो हमारी पिक्चर के ऊपर लिखी हुई आती है। बाकी इसकी स्टाइलिंग की बात है, स्टाइलिंग सबको करना आती है, ठीक है। मैंने क्या करना है, यहां पर आना है और यहां पर आके मैं बोलूंगा क्या, उसको मैं बोल दूंगा डॉट। हमारे पास क्या है, बॉक्स नाम की एक क्लास है, उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, एक H1 का टैग। ये जो H1 का टैग है ये सिर्फ हमारे बॉक्स के अंदर ही काम करेगा। पूरी बॉडी के अंदर 10 दफा अगर H1 लिखा हुआ है उसके लिए खास नहीं है ये, ठीक है। एक H1 किसके लिए बना हुआ है, ये बॉक्स के अंदर बना हुआ है तो उसी के लिए काम करेगा। मैंने बोल दिया इसका जो कलर है, कलर आप क्या कर दो, इसका व्हाइट कर दो, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली आपने क्या कर दी, उसको इस तरीके से आकर मोनो स्पेस कर दी, ठीक है। तो अगर आप अपनी जाकर हेडिंग चेक करोगे तो आपकी हेडिंग क्या होगी, आपके पिक्चर के ऊपर आकर सेट हो जाएगी। बाकी आप इसको जिस तरीके से हैंडल करना चाह रहे हो हैंडल कर लो। स्क्रोलिंग करना चाह रहे हो तो भाई आपके पास क्या होगी, वो स्क्रॉल होती हुई नीचे आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी सारी, ठीक है। पिक्चर वगैरह लेनी है किसी ने ले लें। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं।